हेलो हमारी फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग की पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 देखेंगे। पिछला 2 पार्ट बन चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, काफ़ी हद तक पसंद आएगा। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो पिछले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह का होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, जिसको इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए, इसमें सबसे पहला डिफिनेशन क्या है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब है कि किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में या किसी सर्किट से बोले 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो होता है, जितना कूलम चार्ज फ्लो होता है, उसी के रेट को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जहां Q क्या है, इसका फॉर्मूला आपको डिफिनेशन से ही मिल जाएगा। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, वेयर I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, चार्ज है, कितना चार्ज बहा है, और टाइम है टी। ठीक है, टाइम है। अगर मान लेते हैं किसी सर्किट से 5 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 5 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। 5 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 2 सेकेंड, यानी सॉरी 5 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इससे पूछा जाएगा कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देखिए 5 सेकेंड में 2 कूलम, तो 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वही होगा हमारा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सॉरी, यहाँ पे 5 सेकेंड, यानी 2/5 कूलम पर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आराम से हम लोग साफ सुथरा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है किसी सर्किट से। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट मतलब डिवाइडेड बाई टाइम, वेयर Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, T इज द टाइम। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम पर सेकेंड, या इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं C से। कूलम को C से, सॉरी एम्पियर को A से डिनोट करते हैं, और कूलम को C से, टाइम को सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, सेकेंड को किससे डिनोट करते हैं, SEC से। तो ये कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं या एम्पियर भी कह सकते हैं। ये है आपका ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, याद रखिएगा। अगला है इलेक्ट्रिक करंट, जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है कि उसकी मात्रा क्या है, उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। तो अपना इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। जिस फिजिकल क्वांटिटी में दिशा का कोई मतलब नहीं है उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पियर कब किसको कहेंगे, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का क्या मतलब है कि जब किसी सर्किट से, गौर से सुनिएगा, जब किसी सर्किट से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना कूलम, 1 कूलम। जब किसी सर्किट से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तब उसमें बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट का मात्रा क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 एम्पियर इज डिफाइन एज ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम चार्ज। कितना कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। इन कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, यानी द ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड थ्रू ए सर्किट। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सर्किट क्या होता है, सर्किट का टाइप्स क्या होता है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, वो आगे वाले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा जब भी उसका पार्ट आएगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर क्या होगा, 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए तो एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए।
हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं उसको। तो इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा को मेजर करने के लिए ना हम लोग आमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आमीटर का। और आमीटर का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, सर्कल करके बीच में ए लिख के एक इंड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, दूसरे इंड को निगेटिव टर्मिनल के साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि सेल या बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, एक ये नोट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है कि आमीटर को, किसको? आमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तो वहां चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप याद रखिए कि आमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। आमीटर को हम लोग हमेशा किसमें कनेक्ट करते हैं, किसमें ज्वाइन करते हैं? तो सीरीज में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे मिलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये एक वर्क डन है। क्या है? वर्क डन। और सोचिए, पहले डिफिनेशन को पढ़ा देते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। क्या है ये? क्या है? वर्क डन है टू मूविंग यूनिट कूलम चार्ज। यूनिट कूलम चार्ज कहने का मतलब 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट। इन्फिनिटी मतलब अनंत, यानी कि ये एक ऐसा वर्क डन है जिसमें 1 कूलम चार्ज को लाने में, कहां से? इन्फिनिटी से। 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, वही क्या है? वही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू मूविंग यूनिट कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट। इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट, किसी खास पॉइंट तक। कहां से? इन्फिनिटी से। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने तक, समझिए, इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आइए यहाँ पे बढ़िया से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पॉइंट है। अब इन्फिनिटी तो दिख नहीं रहा, लेकिन मान लेते हैं इन्फिनिटी। और यहाँ पर ये कोई Q1 चार्ज है। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, पहले पता है ना। ये क्या है? कोई Q1 चार्ज है जिसको हम मान लेते हैं इस 1 पॉइंट तक लाने में W1 वर्क किए हैं। क्या किए हैं? W1। 1 क्या डिनोट कर रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। अगर यहाँ पॉइंट नंबर A लिखते तो यहाँ B लिख देते। तो इन्फिनिटी से इस Q1 चार्ज को इस 1 पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है, ये क्या है? ये पोटेंशियल है इस पॉइंट का। फिर इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट 2 तक लाने में W2 वर्क करना पड़ा है। क्या काम करना है? क्या काम करना पड़ा है? W2। यही W2 1 कूलम चार्ज में इस Q2 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है, यही उस पॉइंट का पोटेंशियल है। सबसे पहले हम पोटेंशियल आपको निकालते हैं, किसका? W1 का। हाँ, पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को P से डिनोट नहीं करते। किससे डिनोट करते हैं? V से। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाले तो क्या होगा? वर्क डन यानी W1 पर कूलम चार्ज Q2 लाए हैं, तो पर कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है, यही इस पॉइंट का पोटेंशियल है। अच्छा, इस पॉइंट 2 का पोटेंशियल निकाले तो क्या हो जाएगा? V2 कह देते हैं। V2 बराबर W2, कौन? W2 बाई Q2, ये इस पॉइंट का। अब आप बोलिए कि पॉइंट 1 नजदीक है कि पॉइंट 2 नजदीक है? तो पॉइंट 1 नजदीक है। तो जब नजदीक लाया है, कम दूर चला है, तब कम वर्क डन करना पड़ा होगा। जो ज्यादा दूर चला है उसको ज्यादा वर्क डन करना पड़ा होगा। इसका मतलब है कि पॉइंट 2 का पोटेंशियल पॉइंट 1 के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। वर्क डन जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर
हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट 2 इज लार्जर देन या ग्रेटर देन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1। ये बात है समझ में। क्यों इसका ज्यादा हुआ? क्योंकि ये ज्यादा दूर तक गया है। क्यों इसका कम हुआ? क्योंकि ये कम दूर गया है। यहाँ पर तो आप याद रखिएगा चुपचाप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी एक कूलम चार्ज को किसी पॉइंट से इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, कहाँ से? इन्फिनिटी से। कहाँ से? इन्फिनिटी से। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। अब बताइए इस पॉइंट 1 से इस पॉइंट 2 तक जाने में कितना ज्यादा वर्क लगा है, मतलब कितना वर्क डन का डिफरेंस है। इसको W1 लगा है, इसको W2 लगा है, तो ये W2 इससे कितना ज्यादा है, इसका मतलब इस दोनों के वर्क डन का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पॉइंट 1 एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है पर कूलम चार्ज पे, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो इसके यानी इसके पोटेंशियल डिफरेंस में से इसका वाला पोटेंशियल डिफरेंस यानी V2 में से V1 को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। इस बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए लिख के हम लोग समझते हैं एक बार कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए वो वहां पे क्या होता था, वर्क डन इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जो होता था, और यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा पर कूलम चार्ज पर, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। नहीं समझ में आएगा? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन, ये भी क्या है? वर्क डन ही है इन मूविंग यूनिट कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी यूनिट कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ देख लीजिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, दिख रहा है पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। अब इस पॉइंट 1 से मान लेते ये Q कूलम चार्ज है, ये Q चार्ज है, इस चार्ज को इस पॉइंट 2 तक लाना है। इसको लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ। तो क्यू कूलम चार्ज को इस पॉइंट 1 से इस पॉइंट 2 तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है, यहाँ पे W वर्क डन करना पड़ा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। देखिए अच्छा, इसका जो यूनिट होता है, इसका जो मेजर करके यूनिट आएगा वो जूल पर कूलम, या इसी जूल पर कूलम को, देखिए वर्क का यूनिट, वर्क डन का यूनिट जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जूल पर कूलम नहीं हो जाएगा। और इसी जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट से डिनोट, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। और इस वोल्ट को हम लोग V से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? V से। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। याद रखिएगा। अब यहाँ पे है कि वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। कौन? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कौन करता है? वोल्ट मीटर करता है। और वोल्ट मीटर का सर्किल में जो सिंबल होता है यही होता है। क्या है? पीछे आ मीटर को देखे थे ना, एक सर्कल बना के बीच में आ लिख दिए, ए लिख दिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये आ मीटर हो गया। बस कुछ नहीं किए, सर्कल बना के बीच में भी लिख दिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं, और आ मीटर को, बोलो, आ मीटर को सीरीज में, और वोल्ट मीटर को किसने कनेक्ट करते हैं? पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि 1 वोल्ट कब होगा? 1 वोल्ट कब होगा? तो जब एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। अगर किसी एक कूलम चार्ज को एक सर्टेन पॉइंट से दूसरे सर्टेन पॉइंट तक लाने में 1 जूल काम करना पड़ गया, तो हम कहेंगे कि
उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। तो लिखिए 1 वोल्ट का डिफिनीशन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। 1 वोल्ट का डिफिनीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। Potential difference is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point। समझिए फिर से, 1 वोल्ट कब किसको कहते हैं, जब 1 जूल काम करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं और वहीं पे वीडियो को रोक देंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअल जो उसका डायरेक्शन होता है और एक कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक बात अगर समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट जरूर कीजिएगा, नोट्स अपने हाथ से बनाइएगा। ठीक है, आगे हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन। अच्छा एक बात पता है, जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना ही वर्क डन होगा। ये बात 9th क्लास में वर्क पावर और एनर्जी चैप्टर में पढ़ना था कि जितना हम लोग एनर्जी रिलीज करेंगे उतना ही जूल वर्क डन करेंगे, यानी वर्क डन और एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेगा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और सिंबल इसका यूनिट भी क्या होता है, जूल ही होता है। वर्क का भी यूनिट जूल होता है और एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन, यानी कि ये समझिए कितना वर्क डन करने पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू रीच 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने कूलम चार्ज को, 1 कूलम ऑफ चार्ज को पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट सोर्स। 6 वोल्ट का सोर्स है, यानी 6 वोल्ट का बैटरी है, मान लेते हैं 6 वोल्ट का बैटरी है, उसमें से 1 कूलम चार्ज को पास होने में, 6 वोल्ट के बैटरी से 1 कूलम चार्ज को पास होने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसी का हमको वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है सर, गिवन पहले क्या है लिख लेते हैं, गिवन क्या है, गिवन है Q का वैल्यू कितना 1 कूलम। अच्छा V का वैल्यू कितना पता है, V कितना वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। तो हमको निकालना क्या है, वर्क डन बराबर होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो यहाँ से अगर हम W का वैल्यू निकाल लेते, V के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे W बन जा W, और Q को V से गुना करेंगे Q इंटू V। Q कितना है 1 कूलम है, 1 कूलम। V कितना है, V 6 वोल्ट है, तो 6 कूलम वोल्ट, और इसे 6 कूलम वोल्ट को क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। कूलम वोल्ट को ही हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जूल कर देंगे। यही अब आपका वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन निकल के आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला था उस पर सेट करके इसको सॉल्व कर दिए, वर्क डन निकल के आ गया। इसका मतलब है 6 वोल्ट सोर्स से, 6 वोल्ट वाले किसी सोर्स से, 6 वोल्ट वाले किसी सोर्स से, 6 वोल्ट का ये कोई सोर्स है, इससे अगर 1 कूलम चार्ज को निकालना है, 1 कूलम चार्ज को निकालना है, तो 1 कूलम चार्ज को निकालने में जो इस बैटरी को जो काम करना पड़ेगा वो 6 जूल काम करना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में।